हेलो डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। वर्ग 2 चयन परीक्षा के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट्स को लेकर लगातार हमारे फ्यूचर टीचर्स के मैसेज मुझे व्हाट्सएप में प्राप्त हो रहे थे। तो हमने थोड़ा पता करने का भी प्रयास किया। तो हम यहाँ पे जो भी थंबनेल में आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं या हेडिंग देख पा रहे हैं, इस पे हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट तो आ चुका है, अब डीवी की डेट कब आएगी, इस सवाल पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी होना है, वो पूरी तरह से अब डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। अब हमारे पास जो हमारे मध्य प्रदेश में 2 विभाग हैं, एक तो आपका डीपीआई है और दूसरा आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट है। तो अब इसमें देखिए, कभी संयुक्त रूप से भी काउंसलिंग हो जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग ही होता है और अलग अलग ही विज्ञापन अभी जारी होगा। फाइनल विज्ञप्ति जारी की जाएगी विभाग की तरफ से, और जो नियोजन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाना है। तो इसको लेकर हमारे 1-2 साथी डीपीआई दूसरे मैटर को लेके गए थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी कि मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी, चूँकि जो वहाँ पे लोग डीपीआई गए थे वो डीपीआई जाने वाले मेरिट वाले लोग नहीं थे, उनका कुछ इशू था, वो वेटिंग वाले थे और कुछ दूसरे काम से भी गए थे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो डीपीआई है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर किसी तरह की कोई चर्चाएं नहीं है, और अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और लग भी रहा है कि अब देखिए आगे जस्ट ही 20 तारीख से 18 तारीख से हॉलीडेज़ हैं दीपावली की छुट्टी को लेकर। तो अपडेट यही है कि दीपावली तक तो कुछ समझ आ नहीं रहा है कि दीपावली तक कुछ हो पाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो भी प्रोसेस होना है वो दीपावली के बाद ही होंगी। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो भी निर्देश या जो टाइम टेबल होगा, कब होना है नियोजन की प्रक्रिया, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, इसको लेकर मुझे लगता है कि ये दीपावली के बाद ही कोई अपडेट निकल कर आएगी, क्योंकि अभी डीपीआई में किसी तरह की इसको लेकर कोई हलचल नहीं है, कोई बातचीत इसको लेकर अभी तक नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो जानकारी है वो फिलहाल कुछ ऐसी निकल कर नहीं आ रही है। हालांकि जो विभाग है डीपीआई और ट्राइबल, डीपीआई जैसे एमपीईएसबी अनप्रिडिक्टेबल होता है, वैसे ही डीपीआई से कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कोई भी निर्देश आ सकते हैं। तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, या डायरेक्टली ऐसा भी कुछ कोई अपडेट नहीं दे सकते कि इस तारीख से होगी। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि विभाग में अगर कोई हलचल होती है या कोई किसी मैटर पे चर्चा हो रही होती है तो बातें निकलकर सामने आ ही जाती है। अब दूसरा सवाल है कि आखिर कब तक होगी ज्वाइनिंग। तो देखिए, ज्वाइनिंग को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि कई लोगों को लगता है कि न्यू सेशन से ही ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो देखिए, 2 तरह की बातें इसको लेकर हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि न्यू सेशन में ही ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि रिसेंटली जो वर्ग 1 में हुआ था, वर्ग 1 में नवंबर में उन्हें ज्वाइनिंग दी गई थी। काफ़ी लंबे समय से उन्होंने भी इंतज़ार किया था। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि नए सेशन में ही ज्वाइनिंग होगी, मतलब जून जुलाई में होगी, वो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दीपावली के जस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट निकल कर सामने आएगी, और नवंबर दिसंबर तक के अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव रही तो नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग की उम्मीद मुझे यहाँ से नज़र आती है। मतलब दिसंबर तक ज्वाइनिंग लगभग दे दी जाएगी, मैक्सिमम 15 जनवरी या 26 जनवरी मान के चले। लेकिन अब यहाँ पे ये तो हो गई हमारी डीवी को और ज्वाइनिंग को लेकर जो बातचीत थी। अब अगर हम आगे बात करें तो ये जो 12.4 का जो रूल है, ये 12.4 रूल को लेकर 12.4 को लेकर काफ़ी इश्यूज़ हैं। कल भी एक केस की हियरिंग हुई थी माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा था तो उसको लेके देखिए, जो कल जो हियरिंग हुई थी, जो उर्मालिया सर हैं, इनका जो केस है, उर्मालिया सर का,
ये केस अलग से लिस्टेड हुआ है, इसकी पहली बार हियरिंग हुई है। इससे पहले आपने देखा होगा जो 28 तारीख को रिजल्ट की रोक हटाने के लिए जो सर्कुलर आया था वो एक अलग मामला था, और एक दिनेश चौहान सर का एक 12.4 का अलग मामला है। तो वो दो केस तो ऑलरेडी थे, ये तीसरा केस हमारी जानकारी में नया आया था। अब इस केस में जो जिन लोगों ने ये केस लगाया था उर्मालिया सर के द्वारा, उन लोगों से तो जान पहचान थी, तो इसके बारे में हमें पता ज़रूर था, लेकिन इसकी एक भी हियरिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन एक चौथी अपडेट और है इसको लेकर कि कल ही 18 लोगों ने, जो हमारे एमपी टेट ग्रेड 2 के हैं, इन्होंने 12.4 को लेकर एक अलग केस लगाने का प्लान बनाया है, और मुझे जितनी जानकारी है तो इन लोग का केस फाइल होने ही वाला है। बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और जो पैसे वैसे कलेक्शन की बात है ये हो चुकी है, तो ये एक और केस इस पे लगने वाला है। तो कुल मिलाकर 3 केस तो हमारे पास हैं ही, और ये चौथा केस भी एक 12.4 को लेकर होने वाला है। अब 12.4 को लेकर कल जो सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, उसको लेकर मेरी उर्मालिया सर से बात हुई, तो मेरी क्या क्या चर्चाएं उनसे हुई। मैंने उनसे पूछा, सर क्या जो 12.4 रूल है, मैंने तो सीधे ही पूछा कि सर इसमें क्या हो पाएगा, क्या 12.4 जो रूल है वो हट पाएगा। तो उन्होंने सीधे कहा कि देखिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसे लड़ रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से जो जो फैक्ट्स हो सकते हैं 12.4 को लेके मैं पेश कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा भी, सर रिजल्ट को लेकर इसमें कोई इफेक्ट आ सकता है क्या फ्यूचर में। तो उनका कहना था, देखिए इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, वो माननीय न्यायालय का और कंसर्न डिपार्टमेंट का मामला है कि वो उस पर क्या करते हैं, और न्यायालय में अंतिम सुनवाई कब होगी, जो अंतिम फैसला होगा उसके अधीन चीज़ें होगी। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि सर इसकी नेक्स्ट हियरिंग क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 11/11/2025 को, मतलब 11वें महीने में 11 तारीख को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होना है। उर्मालिया सर वाले जो 12.4 केस की बात है। अब एक जो 12.4 के जो 2 केसेस पहले के थे, उसमें हियरिंग होना था 6 तारीख को। उसमें जानकारी ये निकल कर आ रही है कि दोनों केस को मर्ज कर लिया गया था। लेकिन अब कल जब उर्मालिया सर वाले 12.4 केस की सुनवाई थी, तो रात में ही चर्चा हो रही थी कि अब ये जो पिछले जो केस थे इनकी 10 अक्टूबर को सुनवाई है। तो अब देखिए पता चलेगा 10 अक्टूबर को कि क्या ये केस लिस्ट हो पाया, या इसकी सुनवाई 10 तारीख को है या नहीं। तो ये तो केस को लेकर अपडेट थी। 3 केस हो गए और चौथा और होने वाला है। अब बात करते हैं क्या 12.4 जो केस है उसका रिजल्ट पर असर पड़ेगा क्या। तो देखिए रिजल्ट को लेकर क्या असर होगा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इतनी बड़ी भर्ती है और 9,882 लोगों की मेरिट है, इसमें पूरी तरह से संशोधन हो पाना मुझे तो ये थोड़ा पॉसिबल सा नहीं लगता है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। रिजल्ट को लेकर देखिए अगर कोर्ट का निर्णय कुछ ऐसा आता है तो उसके बाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन नॉर्मली इतना बड़ा उलटफेर रिजल्ट में देखने को आज तक नहीं देखा गया है, इतना बड़ा रिजल्ट। हालांकि बड़ी बड़ी हजारों पदों की जो भर्ती होती है उसमें भी कोर्ट से इफेक्ट पड़ता है। अब ये 12.4 रूल को लेकर तकनीकी रूप से मेरी चर्चा और एक दो लोगों से हुई। उर्मालिया सर से तो मेरी बात हुई ही, तो मैंने उनसे पूछा भी, सर कि जो वीडियो में आप 5 और 6 मिनट के बीच में जो आप कुछ पैरा का एग्जाम्पल देके कुछ गाइडलाइन के बारे में बता रहे थे तो वो क्या है। तो उनका कहना था कि ये एनसीटी की गाइडलाइन के बारे में मैं वहाँ पे बता रहा था। उन्होंने बोला कि चूंकि बहुत कम समय रहता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरली हियरिंग में समझ नहीं आती, इसलिए एक हियरिंग में तो मामला क्लियर हो पाए ये थोड़ा मुश्किल ही है। इसके अलावा मैंने एक दो लोगों से और बात की तो देखिए 12.4 मतलब 12.4 रूल है क्या। बेसिकली पात्रता परीक्षा में यूआर से क्वालिफिकेशन के लिए जिनके मार्क्स आए हैं वही सिलेक्शन टेस्ट में यूआर की सीट में एलिजिबल हो सकते हैं। ये रूल रिसेंटली विभाग के द्वारा वर्ग 2 चयन परीक्षा की रूल बुक में जोड़ा गया। अब इसके अगर देखिए तकनीकी पहलू पे जाएंगे तो देखिए हम लोग लॉ के स्टूडेंट तो है नहीं, लेकिन जितना पता किया जा सकता था, बात की जा सकती थी, मैंने इस पे बात की। तो एक दो जो शिक्षा कानूनविद हैं उनका मानना है
जो करीब से एनसीटी और जो विभाग की भर्तियां हैं या जो भी कानूनी मामले होते हैं उनकी समझ रखने वाले लोगों से, तो एक दो लोगों से मेरी चर्चा हुई। तो एक सर का ये कहना है कि देखिए 12.4 जो रूल है, इस रूल के खिलाफ कोई नहीं है, ये रूल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, विभाग इसे अप्लाई कर सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारी चर्चा हुई तो एनसीटीई गाइडलाइन पे हमने रिसर्च करने का प्रयास किया। तो 2010 की एनसीटीई की एक गाइडलाइन मिली, उसमें स्पष्ट लिखा है कि एनसीटीई ये कहता है कि जो पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, वो मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें अगर मान लीजिए 60% कोई अंक लाता है तो वो यूआर के लिए क्वालिफाई होता है, ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एनसीटीई की गाइडलाइन ये है कि राज्य सरकार चाहे तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब राज्य में चल रहे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो कुछ परसेंट की छूट उसमें दे सकता है। इससे ऐसा कोई बाउंडेशन एनसीटीई की तरफ से नहीं है, एनसीटीई की तरफ से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पात्रता परीक्षा में 60% अंक लाएंगे तभी यूआर की सीट में सेलेक्ट होंगे। लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइन में ये भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए अपनी बाउंडेशन रख सकता है। मतलब राज्य सरकारें अगर चाहें तो वो पात्रता परीक्षा में 12.4 जो रूल है, पात्रता परीक्षा में यूआर से क्वालिफिकेशन होने पर ही सिलेक्शन टेस्ट में पात्र मानने का, ये राज्य सरकार अपने हिसाब से लागू कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात ये कि अब राज्य सरकार ने तो यहाँ पे लागू कर दिया, 12.4 हमारी भर्ती में लागू हो गया। देखिए मैं सिर्फ पता की गई और एनालिसिस की गई जानकारी के आधार पे बता रहा हूँ, मेरा कोई मकसद किसी को न ठेस पहुँचाने का है, ना मैं कोई कानूनविद हूँ। अब मैं आगे बात को पूरी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि उन सर का जो कानूनविद है उनका कहना यह है कि देखिए 12.4 रूल सही है। अब कुछ लोगों का पॉइंट ये है कि इसे पात्रता परीक्षा के समय बताना चाहिए था। तो कल भी जो कोर्ट में हियरिंग हुई उसमें एक पॉइंट उर्मालिया सर के द्वारा बोला ही जा रहा था, लेकिन जो जज साहब हैं उन्होंने पूरी तरह से उसे नहीं सुना। तो एक इशू तो ये है ही कि टाइमिंग को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विभाग ने जब इतना सोच समझकर बनाया तो इस पे कुछ विभाग रिलैक्सेशन देने के मूड में है। ऐसा तो विभाग की तरफ से मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट के वकील हैं उन्होंने भी इंटरप्ट करते हुए बोला कि अब इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। हम बात कर रहे थे इसके 12.4 के नियम को लेकर। तो देखिए थोड़ा सा कोर्ट में इसे चैलेंज जरूर किया जा सकता है, क्योंकि इसका एक टेक्निकल पॉइंट मुझे एक जो कानूनविद से मेरी बात हुई उनकी तरफ से एक पॉइंट था कि 12.4 सडनली रूल बुक में आया है। जो मध्य प्रदेश में जो सेवा शर्तें अधिनियम जो चलता है 2018 का, उसमें किसी तरह का 12.4 नियम को लेकर कोई संशोधन नहीं है, ना ही राजपत्र में कोई ऐसा जिक्र है या संशोधन है या राजपत्र जारी किया गया है कि 12.4 रूल पात्रता में 90 अंक वाला कोई लाया जा रहा है या ऐसा। जैसे आप देखिए गेस्ट से समझिए, गेस्ट का जब 50% का रिजर्वेशन आया तो बाकायदा इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो 12.4 के लिए अलग से कोई वो नहीं है। हालांकि ये रूल बुक में मेंशन है, बहुत सारे इस मैटर में बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। अब ये पूरी तरह डिपेंड करता है राज्य के ऊपर लागू करने का। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मामला इस बात का है कि ना तो भर्ती नियम में ये चीज़ का जिक्र किया गया, ना तो राजपत्र में, इसीलिए इसकी जो कानूनी वैधता है उसको चैलेंज किया जा सकता है। देखिए फैसला किस ओर आएगा ये तो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, ये कोर्ट बेहतर तरीके से समझेगा। लेकिन एक बात तो मोटा मोटा तय है कि ये जो 12.4 को लेकर जो मामला चल रहा है, देखिए 12.4 मामले को लेकर बहुत सारे लोगों का मैसेज आना कल से चालू हुआ कि सर अगर हट जाएगा। तो देखिए पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि इतना बड़ा रिजल्ट में परिवर्तन होना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो मेरी तरफ से मान के अपना पर्सनल ओपिनियन मान के चलता हूँ कि 99.99% ये रूल नहीं हटता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अगर हटता है तो इतना बड़ा उलटफेर हो पाना संभव मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता। तो क्या इससे सर रिजल्ट आएगा तो हमारा मेरिट में क्या होगा? तो देखिए 12.4 रूल अगर हट जाए तो कितना बड़ा उलटफेर होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी समझते, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस
और बहुत सारी मेरिट की उधर हो जाएगी। इतना बड़ा उलटफेर होना संभव मुझे तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। अब जो भी होगा इसमें वो देखा जाएगा। बस एक निष्कर्ष को हम ये निकाल सकते हैं कि देखिए, डीवी को लेकर कोर्ट की तरफ से 12.4 में भले निर्णय लेट हो जाए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसे तो रोकने का कोई सेंस नहीं बनता। विभाग उसे इस कारण से रोकेगा भी नहीं। देखिए, जो डीवी की प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5-6 दिन का, अधिकतम 1 सप्ताह का वक्त मिलता है। इसके बाद विभाग के द्वारा हम लोग की मार्कशीट जिस यूनिवर्सिटी से है वहाँ से मतलब विभागीय वेरिफिकेशन होता है पत्राचार के माध्यम से, तो उसमें भी 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस लगता है। मान के चलिए कि अगर डीवी की डेट आती है तो 10 से 15 दिन का समय तो डीवी में होने में लगेगा। फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन विभागीय स्तर होने पे 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। कुल मिलाकर ये 2 महीने की प्रोसेस है और अभी 1 महीना मुझे लगता है कि इसका टाइम टेबल या इसके निर्देश आने में लग जाएगा। तो 3 महीने तो मोटा मोटा ये मान के चलिए आपकी इसी में टाइम है। इसके बाद अब विभाग उस समय क्या सोचता है, क्या 12.4 के फैसले के बाद ही नियुक्ति देना चाहता है या उसके पहले देना चाहता है, डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट। ये पूरी तरह से डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाए, जैसे वर्ग 1 में क्या है, वर्ग 1 में इससे रिलेटेड चीज़ें हुई, जो केस चल रहा था, डीपीआई का साफ साफ कहना हो गया कि एक कोर्ट केस चल रहा है, इसमें जब तक के अनुमति नहीं मिलेगी हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो वर्ग 1 के हमारे साथी लोग काफ़ी कोर्ट तक भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसीलिए इसमें एक बात निष्कर्ष के रूप में कही जा सकती है कि 12.4 को लेकर क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर ज्वाइनिंग में देरी करने के लिए इफेक्ट डाल सकता है, इतना तो हम कह सकते हैं। डीवी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग को लेकर विभाग, अगर कोर्ट की बात आती है या कोर्ट से कोई स्टे वगैरह या हियरिंग ख़त्म ही नहीं होती है, फाइनल फैसला ही नहीं होता है, तो इसमें देरी देखने को मिल सकती है। तो यही था 12.4 रूल को लेकर अपडेट। जो भी मेरी वकील सर से बात हुई थी मैंने आपको सारी बता दी। उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट अपने हिसाब से 12.4 को लेकर बताए थे। अब हम बात करते हैं क्या वेटिंग वालों का भी डीवी होगा। तो देखिए, जो हमारे साथी डीपीआई गए थे उन्होंने इससे पहले तो सबको जानकारी थी कि 125% लोगों के डीवी कराने के नियम मध्य प्रदेश में चलते थे, लेकिन उनके द्वारा पूछा गया कि सर 15% को ही वेटिंग दी गई है। तो डीपीआई में साफ साफ कहना था कि जीएडी जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके स्पष्ट निर्देश है कि 15% लोगों को ही, यानी कि सीट का 15% ही वेटिंग अलॉट करने के नियम है फिलहाल, इसलिए 15% को दी गई है। अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली ये प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जितनी जानकारी निकल कर आ रही है और जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनी है, जो भी रिक्त सीट जिस कैटेगरी की रह गई थी उसे जिसको डिस्ट्रीब्यूट होना था उसे बांटकर मेरिट बनाई गई है। तो एक बात तो स्पष्ट यहाँ से नज़र आ रही है कि ये 15% जो लोग हैं, देखिए वर्ग 1 में जो वेटिंग वाले हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, वरना तो इससे पहले जितने भी टीचिंग जो पोस्ट थी उसके लिए डीवी होता था तो वेटिंग लिस्ट वालों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन यहाँ पे खबर यही निकल के आ रही है कि इस बार वेटिंग वालों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। अब इसके अलावा एक और टेक्निकल पॉइंट बच जाएगा, जो 13% का मामला चल रहा है। तो जब तक ये मामला न्यायालय में लंबित है, जब तक इस पर 13% पदों को लेकर अनहोल्ड नहीं होती चीज़ें, तब तक कि ये अलग ही मामला है। हालांकि इससे अभी हमारे 87-13 फार्मूले के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें तो वो ज्वाइनिंग दे सकते हैं, 13% होल्ड रहेगा और 87% पे वो डीवी करा के बाकी प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि 13% जो है वो दो ही तरह से, जो भी फैसला आएगा वो दो ही तरह से जाएगा, या तो यूआर में जाएगा या तो ओबीसी में जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में जब जाएगा तो इसके लिए अलग से मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात अभी फिलहाल हमारी भर्ती को लेकर नहीं है। लेकिन 13% लोग अभी भी 2019 से बेचारे इतनी मेहनत करके सिलेक्शन क्राइटेरिया में आने के बाद इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें भी हम चाहते हैं कि जल्द ही फैसला हो। माननीय न्यायालय जो निर्णय लेगा वही अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। कुल मिलाकर जो वेटिंग वाले हैं उनका भी डीवी यहाँ पर होगा, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो डियर फ्यूचर टीचर्स, यही था अभी तक का हमारा जो
अपडेट है निकल कर सामने यही आया है। देखिए 12.4 को लेकर बहुत सारे लोग भ्रम में हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें तो लगता है कि ये हट जाए तो हमारा हो जाए, या जिनका हो गया है उन्हें तो लगता है कि ये ना हटे। देखिए क्या इफेक्ट होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये तो ना आप जानते हैं ना मैं तो सिर्फ एक सामान्य सा एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल आते हैं, तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। तो इसी तरह से आप इसे कोई अन्यथा ना लें। जितनी जानकारी मैं एक प्रकार से जुटा सकता था मैंने उतनी जानकारी जुटाई, जो मेरे से बन पड़ा, जितनी मेरी समझ है मैंने उतनी आप तक बात रखी। कोई भी इसे निगेटिव एस्पेक्ट में बिल्कुल ना ले। हम तो बस यही चाहते हैं कि जिन्होंने भी मेहनत की, इतनी पढ़ाई करी, उन सब का सिलेक्शन हो, कोई भी हमारा साथी छूटे ना। तो डियर फ्यूचर टीचर्स, यही था आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।